नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में स्वागत है। आज हम लोग जो है इस लेक्चर में अभी आज ही जारी हुए लेटेस्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरबीआई बाई मंथली मतलब प्रत्येक 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट जारी करता है। तो इस साल का ये जो है फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट आई है, जो कि 5 से 7 फरवरी के बीच चल रहा था और आज ही इसकी रिपोर्ट आई है। जो इसकी लिमिट टाइम्स है, ये आपको 21 फरवरी को जो भी इसमें डिस्कशन हुआ है, जो भी रिपोर्ट्स है, वो 21 फरवरी को ऑफिशियल वेबसाइट पे आरबीआई की जारी हो जाएगा। तो आप लोग जानते हो कि इसके पहले 2015 तक जो है आरबीआई है मॉनेटरी टारगेटिंग पे फोकस करता था, यानी कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए उस पे फोकस, उसका टारगेटिंग उस पे फोकस करना था। लेकिन 2015 के बाद से जो है आरबीआई जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस करने लगा। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे फोकस करने का कहने का मतलब है कि जो है आरबीआई जो है एक जो है मैक्सिमम फ्रेम और लोअर फ्रेम रखता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में कि इन्फ्लेशन की रेट इकोनॉमी में क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आरबीआई जो है 4+-2 मतलब कि मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होनी चाहिए 4+2 यानी कि 6% और मिनिमम होना चाहिए 4-2 यानी कि 2%। तो इस पे फोकस करता है। तो आज की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई है उसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग देखेंगे और पॉलिसी रेट्स में किस तरीके की चेंजेस आए हैं उनको हम लोग देखेंगे। आप लोग देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हेल्ड इट्स 53rd मीटिंग। ये 53rd मीटिंग था फ्रॉम February 5 to 7, 2015। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा भी लेटेस्ट आरबीआई के गवर्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एमपीसी मेंबर्स, इसमें आप लोग देखोगे 3 मेंबर्स जो है आरबीआई के थ्रू आते हैं, के नॉमिनेट करते हैं, वो 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। मतलब जो मेंबर्स होते हैं 6 मेंबर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिपोर्ट में, उसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट करती है और 3 मेंबर्स जो है आपके आरबीआई जो है आरबीआई के गवर्नर एक होता है और 2 आरबीआई के गवर्नर के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसमें आप लोग देखोगे नागेश कुमार, श्री सौगाता भट्टाचार्य, प्रोफेसर राम सिंह, डॉक्टर राजीव रंजन एंड श्री एम राजेश्वर राव अटेंडेड द मीटिंग। After assessing the current and evolving macroeconomic situation, the MPC unanimously decided to reduce the policy repo rate. Policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LF) by the 25 basis point to the 6.25%. इसको 6.25 कर दिया गया, पहले 6.50 था। With immediate effect, consequently, standing deposit facility SDF जो होता है रेट सेल स्टैंड एडजस्टेड टू द 6%, इसको भी रिड्यूस कर दिया गया, 6% कर दिया गया है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट एंड द बैंक रेट 6.5% जो है आपका एमएसएफ और जो आपका बैंक रेट है इसको 6.75 से 6.50 कर दिया गया है। ठीक है, ये आप लोग देखोगे ये सब पॉलिसी रेट्स में किस तरीके की चेंजेस आए हैं। आगे आप लोग देखोगे these decisions are in the consonance with the objective to achieve the medium term target for the consumer price index CPI inflation of 4% within the band of ±2% with the supporting growth। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख लोगे, हिंदी में यहां से पढ़ सकते हो। मौद्रिक नीति निर्णय में जो है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 से 7 फरवरी की 2025 तक 53वीं बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आप लोग देखोगे इसमें सदस्य जो हैं आपके नागेश कुमार हैं, श्री सौगत भट्टाचार्य हैं, प्रोफेसर राम सिंह हैं, डॉक्टर राजीव रंजन हैं और श्री राजेश्वर राव शामिल हुए। इसमें जो है आपको देखोगे पॉलिसी रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.25% कर दिया गया है और परिणाम स्वरूप अस्थायी जमा सुविधा एसडीएफ को 6% और सीमांत अस्थायी सुविधा और बैंक दर को 6.50% तक समायोजित हो जाएगी। सब में 0.25 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे रेशनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, इसमें क्या डिस्कशन किया गया है। एमपीसी नोटेड द इन्फ्लेशन हैज डिक्लाइंड, सपोर्टेड अ फेवरेबल आउटलुक फॉर द फूड एंड कंटिन्यूइंग transmission of past monetary policy actions. It is expected for the further moderate 2025-26 gradually aligning with the target. The MPC also noted that through growth is expected recover from the low of Q2 in 2024-25. It is much below that the last year. ठीक है,
This growth inflation dynamics open up the policy space for the MPC to support growth while the remaining focusing on the aligning inflation with the target. इसमें आप लोग देखोगे जितने भी पॉलिसी रेट्स में क्या कम किया गया है, कहाँ आप लोग देखोगे एसडीएफ को कितना किया गया, बैंक रेट को कितना किया गया, पॉलिसी रेट्स में रेपो रेट में किस तरीके के चेंजेस किए गए हैं. यहाँ आप लोग देखोगे द मिनट्स ऑफ एमपीसी मीटिंग विल बी पब्लिश्ड ऑन द February 21 फरवरी को, 21 फरवरी को इसकी मीटिंग्स को पब्लिश किया जाएगा. एंड नेक्स्ट मीटिंग ऑफ एमपीसी शेड्यूल्ड अप्रैल 7 to 9. अगला जो मीटिंग होगा इस साल का 2025 के साल का, आज जो है आपका 7 फरवरी है. 7 फरवरी को बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी का इस साल का फर्स्ट रिपोर्ट आया है. एनुअली 6 बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आती है. प्रत्येक 2 महीने पे आरबीआई जो है बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट जारी करता है. तो आप लोग देखोगे इसका सेकंड जो मीटिंग है 7 से 9 अप्रैल 2025 को है. ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो. अब आप लोग देखोगे जो है रेपो रेट है, ये इसको लेटेस्ट जो है लेटेस्ट आरबीआई पॉलिसी रेट्स हैं. इसको आप लोग देख सकते हो. रेपो रेट जो है 6.25% है. एसडीएफ जो है आपका 6% है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ 6.5% हो गया है. बैंक रेट को 6.5% कर दिया गया है. रिवर्स रेपो रेट जो 3.35% है. सीआरआर 4.5, एसएलआर 18%. ठीक है, आप लोग जैसा कि जानते हो कि रेपो रेट जो होता है वह रेट होता है जिसपे आपका सेंट्रल बैंक जो है, जो कि आरबीआई है, कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म बोर्विंग प्रोवाइड कराता है. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो कि 6% है, इसको 6.25 से 6% कर दिया गया है. एसडीएफ जो होता है, जो इकोनॉमी की जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो उसको क्या करता है, आरबीआई ऑब्जर्व करता है. आरबीआई एसडीएफ जो होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल व्हिच इज यूज्ड बाय द आरबीआई टू अब्सॉर्ब द एक्सेस लिक्विडिटी ऑफ एन इकोनॉमी. जिसमें आप लोग देखते हो कि जो कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो पार्क कर देते हैं आरबीआई के पास. ठीक है, किस रेट पे, 6% रेट पे, जिसको घटा के 6.25 से 6% कर दिया गया है. इस परसेंटेज पे कमर्शियल बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है वो आरबीआई के पास पार कर देते हैं. ठीक है, और ये विदाउट कोलेट्रल होता है. विदाउट कोलेट्रल, बिना कुछ गिरवी रखे जो कमर्शियल बैंक होते हैं एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको पार कर देते हैं आरबीआई के पास. एमएसएफ जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है 6.5 हो गया है, पहले 6.75% था. इसमें क्या होता है, आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंकों को जो है ओवरनाइट बेसिस पे जब उनके पास लिक्विडिटी शॉर्टेज होता है, ठीक है, तो उनको बोर्विंग प्रोवाइड कराता है. कौन, सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई. आरबीआई जो होता है कमर्शियल बैंकों को ओवरनाइट बेसिस पे बोर्विंग प्रोवाइड कराता है. उसको उसका रेट भी कम कर दिया गया, 6.75 से 6.5% कर दिया गया. बैंक रेट आप लोग देखोगे, बैंक रेट में भी जो होता है ये लॉन्ग टर्म बोर्विंग है. रेपो रेट में आपका शॉर्ट टर्म बोर्विंग होता है. बैंक रेट जो होता है आपका लॉन्ग रन या लॉन्ग टर्म बोर्विंग होता है, जिसमें कि आपका सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है कमर्शियल बैंकों को लोन बोर्विंग प्रोवाइड कराता है. रिवर्स रेपो रेट आप लोग देखोगे 3.35% है. रिवर्स रेपो रेट में जो है आपका कमर्शियल बैंक बोर्विंग प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल बैंक को, आरबीआई को देते हैं. जिस रेट पे जो आपका सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक से बोर्विंग लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है. सीआरआर जो होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, ये आपका एनटीडीएल का, जो कमर्शियल बैंक होते हैं अपने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज का सर्टेन परसेंटेज जो कि 4.5% है, उसको क्या करते हैं आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं मनी फॉर्म में. ठीक है, एसएलआर में क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इसमें भी आपका एनडीटीएल का जो भी कमर्शियल बैंक के नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है उसका परसेंटेज जो कि 18% है, उसको कमर्शियल बैंक जो है अपने पास लिक्विडिटी के फॉर्म में रखते हैं, कैश फॉर्म में अपने पास उसका सर्टेन परसेंटेज. मतलब अगर 100 करोड़ रुपए एनटीडीएल है कमर्शियल बैंक का, तो 18 करोड़ रुपए वो क्या करेंगे, कैश फॉर्म में अपने पास रख के रहेंगे. ठीक है, सीआरआर 4.5% है. मतलब कि अगर 100 करोड़ एनटीडीएल है कमर्शियल बैंकों के जो था मनी का, एनटीडीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज है, कस्टमर्स उनके पास जो है अपने पैसे को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है, जमा करते हैं, तो उसका 4.5% मतलब कि 4.5 करोड़ रुपए जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं.
दिस दैट इज ए सीआरआर। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो आज का बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिपोर्ट आया, जो आप लोगों के रेट्स हैं, पॉलिसी रेट्स हैं, इसमें किस तरीके की चेंजेस हैं, इनको आप लोगों को बता दिया गया है। और बहुत जल्दी हम लोग जो है अभी जो बजट आया है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आप लोगों को इकोनॉमिक इक्वलाइजर के यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। और अब तक आप लोग यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस पीपीटी का पीडीएफ आप लोगों को लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़े हो तो वहां से भी आप लोग पा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।